छठ पूजा के तीसरे दिन की विधि, महत्व और मान्यता। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और विशेष पर्व है जो विशेषकर भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सूर्य भगवान की आराधना करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह 4 दिनों का अनुष्ठान होता है जिसमें हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य या संध्याकालीन अर्घ्य कहा जाता है और इसे बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। तीसरे दिन की विधि। तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि इस दिन भक्तजन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन की पूजा और विधि की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। 1. तैयारी और सफाई। इस दिन विशेष तैयारी की जाती है। भक्तजन सुबह से ही पूजा की सामग्री तैयार करते हैं और घाटों पर जाने के लिए तैयार होते हैं। भक्तजन घाट की ओर जाने से पहले अपने घर और पूजा स्थल की सफाई करते हैं ताकि पूजा के समय पवित्रता बनी रहे। घाट को विशेष प्रकार से सजाया जाता है ताकि शाम के अर्घ्य के समय एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार हो सके। 2. घाट पर पहुंचने की तैयारी। भक्तजन अपने परिवार के साथ या समूह में घाट पर पहुंचते हैं। नदी, तालाब या जलाशय के किनारे विशेष रूप से तैयार किए गए घाटों पर पूजा होती है। महिलाएं परंपरागत वेशभूषा जैसे साड़ी पहनती हैं और पुरुष कुर्ता या धोती पहनते हैं। यह भी इस दिन का विशेष अंग होता है। 3. अर्घ्य के लिए सामग्री। छठ पूजा के अर्घ्य के लिए खास सामग्री होती है जैसे बांस के सूप, गन्ना, नारियल, केला, सेव, संतरा, मिठाई आदि। इसके अलावा ठेकुआ, जो विशेष प्रकार का प्रसाद होता है, उसे भी सूप में सजाया जाता है। दीपक और धूप का भी उपयोग किया जाता है ताकि सूर्य भगवान को प्रकाश और सुगंध का अर्पण किया जा सके। 4. संध्या अर्घ्य। संध्या अर्घ्य छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूर्यास्त के समय भक्तजन पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस समय भक्त अपने सूप में रखी सामग्री को अपने हाथ में उठाते हैं और सूर्यास्त के दौरान धीरे धीरे जल में अर्पण करते हैं। सभी भक्तजन एक साथ सूर्य भगवान की ओर मुख करके अर्घ्य देते हैं। इस दृश्य में भक्ति और आस्था की एक विशेष छवि देखने को मिलती है। 5. भजन और गीत। संध्या अर्घ्य के समय भक्तजन छठ पूजा के गीत और भजन गाते हैं। इन गीतों में छठी मियाँ की महिमा, सूर्य भगवान की स्तुति और माता की कृपा का वर्णन होता है। छठ गीतों का महत्व है क्योंकि वे भक्तों में भक्ति भावना को बढ़ाते हैं और वातावरण को और भी पवित्र बना देते हैं। तीसरे दिन का महत्व। संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह सूर्य भगवान को धन्यवाद अर्पित करने का समय होता है। यह सूर्य देवता की ऊर्जा और उनकी आभा को श्रद्धांजलि देने का पर्व है। भक्त इस दिन अपने परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख की कामना करते हैं। 1. सूर्य की आराधना का प्रतीक। छठ पूजा मुख्यतः सूर्य की आराधना के लिए की जाती है। सूर्य को ऊर्जा, शक्ति, जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव को संध्या अर्घ्य देने का यह अर्थ है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में उनके द्वारा दी गई रोशनी और ऊर्जा का सम्मान करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 2. परिवार और समाज में सामूहिकता। इस पर्व का एक अन्य प्रमुख पहलू यह है कि यह सामाजिक एकता का प्रतीक है। संध्या अर्घ्य के समय पूरा समाज एक साथ घाट पर एकत्रित होता है। हर कोई एक दूसरे की सहायता करता है जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूती मिलती है। 3. भक्ति और आस्था का प्रतीक। छठ पूजा में उपवास का विशेष स्थान है। तीसरे दिन तक उपवास करना और पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना भक्त की आस्था और निष्ठा का प्रतीक है। इस कठिन तपस्या के माध्यम से भक्तजन अपनी श्रद्धा और विश्वास को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तीसरे दिन की मान्यताएं। छठ पूजा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो इसे और भी विशेष बनाती हैं। ये मान्यताएं भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। 1. सूर्य और छठी मियाँ का आशीर्वाद। मान्यता है कि संध्या अर्घ्य के दौरान सूर्य और छठी मियाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। छठ मैया को शिशु रक्षा की देवी भी माना जाता है और संध्या अर्घ्य के समय विशेषकर महिलाएं बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। 2. सभी कष्टों से मुक्ति। यह भी माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से छठ पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। छठ पूजा का उपवास, पूजा और कठिन तपस्या
भक्तों के लिए पापों से मुक्ति और एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। 3. व्रत का महत्व। इस दिन उपवास का विशेष महत्व है। उपवास करने से आत्मसंयम और अनुशासन का विकास होता है। यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है, जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। उपवास से शरीर और मन का शुद्धिकरण होता है, जिससे व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है। निष्कर्ष: छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, आध्यात्मिकता, समर्पण और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि सूर्य भगवान की कृपा से ही जीवन संभव है और हमें उनकी ऊर्जा, रोशनी और आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। संध्या अर्घ्य के दौरान भक्तजन जिस तरह से जल में खड़े होकर सूर्य देवता को नमन करते हैं, वह उनकी भक्ति, तपस्या और आस्था का प्रतीक है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार छठ पूजा का तीसरा दिन भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। यह न केवल एक पूजा का दिन है, बल्कि यह उस प्रेम, समर्पण और आस्था का दिन है जो भक्त अपने भगवान सूर्य और छठ मियाँ के प्रति रखते हैं। इस दिन की पूजा, नियम और आस्थाओं से जुड़ी हर विधि भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति लाने का प्रतीक मानी जाती है। धन्यवाद।